हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 7th की सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है आवर चेंजिंग अर्थ एक्सटर्नल फोर्सेस। हम अपने प्रीवियस चैप्टर में इंटरनल फोर्सेस के बारे में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे डिफरेंट एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में। ठीक है, किस तरीके से रिवर्स, विंड्स, ग्लेशियर्स एंड ओशन वेव्स काम करती हैं। ठीक है, हमारे डिफरेंट लैंड फॉर्म्स कैसे क्रिएट हुए हैं, उनको क्रिएट करने के लिए एजेंट्स कौन कौन से हैं, तो हम इस चैप्टर में वो आज पढ़ेंगे। अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज से क्या होते हैं, अलग अलग से हमारे अर्थ की क्रस्ट में, अर्थ के सरफेस में बहुत से चेंजेस आते हैं जो कभी कभी हम नोटिस भी नहीं करते हैं। ठीक है, वो चेंजेस बहुत ही स्लो होते हैं और कंटिन्यूसली होते रहते हैं, इसलिए हम उन्हें नोटिस नहीं कर पाते हैं। ये स्लो चेंजेस क्यों होते हैं? ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेस के, जो कौन कौन सी हैं? वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग क्या है? डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों का टूटना, उनका टुकड़ों में बंटना सरफेस के अर्थ के ऊपर ही क्या कहलाता है? वेदरिंग। अब वेदरिंग किस किस टाइप की होती हैं? पहली, फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग यानी कि आइसोलेशन होना, जम जाना, फ्रॉस्टिंग हो जानी, विंड के कारण हो जाना, ये सारी चीज़ें रॉक्स को तोड़ती हैं ब्लॉक्स या छोटे छोटे टुकड़ों में। केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग होती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन के कारण। ठीक है, ये गैसेस जब रेन वाटर में मिक्स होती हैं तो वो रॉक्स को क्या करती हैं? डिकम्पोज कर देती हैं। तीसरा है बायोलॉजिकल वेदरिंग, जो वेजिटेशन, एनिमल, ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके कारण ये बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो पत्थरों के अंदर अंदर डीप चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल होती है वो लूज हो जाती है। ठीक है, या जो एनिमल्स ज़मीन के अंदर अपने घर बनाते हैं, मोल्स, होल्स बनाते हैं, डिग करते हैं लैंड, उनकी वजह से भी। या जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे ट्री काटना या माइनिंग के लिए खुदाई करना, इन सब के कारण भी क्या होती हैं? वेदरिंग होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इरोजन। इरोजन क्या होता है? इरोजन कहलाता है जो हमारी ऊपरी सतह है उसके ऊपर से सॉइल का बह जाना। ठीक है, और वो किसके कारण होता है? या पानी के, या विंड के, या आइस के कारण। जो ये इरोडेड यानी कि बहता हुआ मटेरियल है वो आगे ट्रांसपोर्ट कर देती हैं रिविंग वाटर, हवाएं, सी वेव्स, और वो डिपॉजिट किसी दूसरी प्लेस पे जाके हो जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इरोजन एंड डिपोजिशन, जो क्रिएट करती है फिर लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ। वो अलग ही लैंड का एक सरफेस बना देती है। वर्किंग ऑफ द रनिंग वाटर, बहते हुए पानी यानी कि रिवर्स की जो वर्किंग होती है वो कैसे होती है? जो भी होता है रिवर का, वो क्या होता है? एक माउथ होता है, एक रिवर का कोर्स होता है। इसको 3 सेक्शन में हम डिवाइड करते हैं, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। अपर कोर्स जहाँ से मेन वर्क यानी कि डेटोनेशन या इरोजन स्टार्ट होती है। मिडिल कोर्स में क्या होता है? इरोडेड मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है और फिर थोड़ी सी डिपोजिशन भी होती है। लोअर कोर्स में पूरी डिपोजिशन हो जाती है। आइए पढ़ते हैं हम अपर कोर्स के बारे में। अपर कोर्स में क्या होता है? जो रिवर होती है वो ज़्यादातर माउंटेन से फ्लो करती है, यानी कि स्टीप स्लो से वो फ्लो करती है, इसीलिए वो लैंड मास को काफ़ी हद तक क्या करती है? इरोड कर देती है, उसको तोड़ देती है, बहा देती है ऊपरी सरफेस को। वो कौन कौन से होते हैं? ज़्यादातर जॉर्जेस में, कैनियंस में, या वी शेप वैली जहाँ जहाँ होती है एक्सेट्रा। ये जो शेप होते हैं इस रिवर के कारण इस तरह के शेप बन जाते हैं। ठीक है, जब रिवर बीच में से बहती हुई जाती है तो नीचे वाले सरफेस, नीचे वाली सतह का जो रॉक होता है उसको तोड़ते हुए जाता है, तो उससे क्या बन जाते हैं? जॉर्जेस बन जाते हैं, वी शेप वैली कन्वर्ट हो जाती है। ओके, अब जॉर्जेस हैं क्या? जॉर्जेस को आई शेप्ड वैली भी कहा जाता है। माउंटेन्स में जो वाटर होता है उसकी जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है। ठीक है, बट फ्लो बहुत तेज़ होता है। ये जो स्ट्रीम होता है ये थ्रू आउट उन पत्थरों पे बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बहती हैं, फिर नीचे जाके वो उनको कटिंग करने लगती हैं। उसी वजह से ये स्टीप साइड का जॉर्ज जो है वो बन जाता है।
ठीक है। अगर बड़े साइज का जॉर्ज बनेगा तो वो कैनन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है यूएसए में द ग्रैंड कैयन ऑफ द कोलोराडो रिवर का, ठीक है, जो यूएसए में। नेक्स्ट होते हैं वाटरफॉल। वाटरफॉल के कारण भी क्या होता है, जो सॉफ्ट रॉक होती है वो भी टूटती है, ठीक है। वाटरफॉल से क्या होता है आपको पता ही, आपने देखा होगा, जो झरना होता है उससे क्या होता है, वाटर जो नीचे उसके सरफेस के नीचे जो सॉफ्ट रॉक होता है उसको क्या करता है, काट देता है। इसकी वजह से, इन वाटरफॉल्स की वजह से क्या होता है, फिर यही जो वी शेप्ड वही वैली वगैरह या टुकड़ों में वो इस तरीके का जो जॉर्ज है वो बन जाता है, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल है नाइग्रा फॉल्स, जो वाटरफॉल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस वाटरफॉल है। नेक्स्ट आते हैं हमारे मिडिल कोर्स। मिडिल कोर्स में क्या होता है, मिडिल कोर्स जब रिवर हमारी प्लेन्स वाले एरियाज में बहती हैं तब वो जितने भी सेडिमेंट्स के टुकड़े होते हैं उनको बहा के कैरी करती है और डेपोजिशन करने लगती है उनके प्लेन्स एरियाज में, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मींडर्स के बारे में। मींडर्स क्या होते हैं, यहाँ पे आपको देखिए एक लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम भी बना के दिखाया हुआ है मींडर्स का। मींडर्स क्या होते हैं, जब रिवर एंटर करती है प्लेन में तो वो ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है। तो जो लार्ज बड़े बड़े बेंड या टर्न्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम मींडर्स कहते हैं, ठीक है। जो ये नाम है मींडर्स, ये किससे पड़ा है, एक रिवर मींडर जो एशिया में है, एशिया माइनर में मींडर होती है जो ऐसे ही ट्विस्टिंग कोर्स लेती है। नेक्स्ट है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्या है, ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डेपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ द मींडर। जो मींडर जब बनती है, जब ये टर्न्स और ट्विस्ट होते हैं, इसमें अगर कंटिन्यूस इरोजन भी होती रहे और डेपोजिशन ऑफ मटेरियल भी होता रहे तो इससे क्या होता है, जो मींडर का लूप है वो पास पास आने लगता है, क्लोजर और बहुत ही पास हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो यही जो जब वो क्लोज होने लगता है, पास होने लगता है, तो ये मींडर जो होता है लूप कट ऑफ हो जाता है फ्रॉम दी रिवर, ये रिवर से बिल्कुल ही टूट जाता है, तो एक तरह की लेक बना देता है ये। तो फिर उस लेक को हम क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्लड प्लेन के बारे में। द रिवर ओवरफ्लोज इट बैंक्स ड्यू टू हैवी डाउनपोर विच लीड्स टू द फ्लडिंग इन द नेबर एरियाज। अब पता है अगर ज़्यादा बारिश हो गई या डैम का पानी छूट जाता है तो रिवर्स क्या करती हैं, फ्लड ले आती हैं, ठीक है, बाढ़ आ जाती हैं। तो उसके नेबरिंग एरिया जो आसपास के एरिया हैं वहाँ पे क्या होती हैं, बाढ़ आ जाती हैं, ठीक है। और इस बाढ़ के दौरान जितनी भी फाइन सॉइल, छोटी छोटी सॉइल जिसको सिल्ट कहा जाता है, वो बैंक्स पे यानी कि रिवर्स के किनारे में जाके वहाँ पे डिपॉजिट हो जाती हैं। और इससे हम क्या बन जाता है, वहाँ के जो प्लेन्स होते हैं, वहाँ की जो लैंड होती है वो फर्टाइल यानी कि उपजाऊ बन जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, हम फ्लड प्लेन भी कहते हैं। नेक्स्ट होती हैं लीव्स। लीव्स क्या होता है, अब रिवर डिपॉजिट द सेडिमेंट्स एट बैंक ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस फ्लडिंग ड्यूरिंग रेनी सीजन। जब बहुत बारिश होती है तो फ्लडिंग होती है, बाढ़ आती है, इसके कारण जो रिवर होती है वो जो सिल्ट है वो कहाँ जमा करती हैं, अपने बैंक्स पे यानी कि रिवर्स में। फिर कुछ टाइम के बाद रिवर जो होती है वो रेज इट्स बैंक, जो उसके किनारे हैं वो उठने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा सेडिमेंट या सिल्ट है वो वहाँ पे पत्थर हो जाते हैं, वहाँ पे जमा हो जाते हैं। तो यही जो रेज्ड बैंक, उठे हुए किनारे होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लीव्स कहते हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं नीचे दिखाया गया है। पहले बाढ़ आने से पहले कुछ इस तरीके का, फिर जब फ्लड आया तो साइड साइड में डेपोजिशन हो गया फाइन सेडिमेंट्स का, और फिर जब फाइन सेडिमेंट का ज़्यादा डेपोजिशन हो गया तो इसके बाद कुछ इस तरीके से ये एरिया बन गया। तो ये जो उठा हुआ एरिया होता है, उठे हुए बैंक्स होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, आपके लीव्स कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे लोअर कोर्स ऑफ द रिवर के बारे में। लोअर कोर्स क्या होता है, मेन इसका काम होता है रिवर का कि डिपॉजिट करना सेडिमेंट्स को, ठीक है। अब रिवर बिकम्स हैवी ड्यू टू द ह्यूज लोड ऑफ सेडिमेंट्स एंड फॉर्म्स अ डेल्टा। अब उनके पास, रिवर के पास इतना सेडिमेंट हो जाता है कि उससे क्या फॉर्म होता है, डेल्टा फॉर्म होता है। अब डेल्टा होता क्या है, द वर्ड डेल्टा एक ग्रीक लेटर से लिया गया है जो आपको दिखाया हुआ एक ट्रायंगल की तरह, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एक फैन शेप्ड एलिवियल ट्रैक ऑफ लैंड बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है,
फैन शेप का एल्यूवियल सॉइल वाली का जो लैंड बन जाता है, ठीक है, जो कहाँ पे फॉर्म होता है, रिवर के माउथ पे, जहाँ से रिवर स्टार्ट होती है वहाँ से। हैवीएस्ट डेपोजिशन ऑकर्स इन द डेल्टा रीजन, डेल्टा रीजन में ही सबसे ज़्यादा सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। और क्योंकि जो माउथ होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहाँ पे बहुत सारी सिल्ट होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो उसका माउथ होता है वो पूरा ब्लॉक हो जाता है। एक द लेवल ऑफ द रिवर राइजेस, माउथ ब्लॉक हो गया, रिवर का राइज क्या है, जो रिवर का स्टेटस है वो ऊपर उठने लगता है, रिवर ऊपर उठने लगती है, ठीक है। और वाटर को कहीं पे भी निकलने की जगह नहीं मिल पाती है। तो इससे क्या होता है, वाटर रन्स फ्रॉम द मेन रिवर एंड गेट्स डिवाइडेड, और इसकी वजह से जो मेन रिवर का वाटर होता है वो जगह ढूंढने के लिए अलग अलग छोटी छोटी स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाता है। इन स्ट्रीम्स को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। और यही डिस्ट्रीब्यूटरीज फिर एक डेल्टा का शेप बना देती है, मतलब उनके बीच में जो लैंड बन जाती है वो क्या बनाते हैं, वो डेल्टा कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो डेल्टा की जितनी भी मिट्टी होती है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसका एग्जाम्पल है एक सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी से बना है, और ये लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सी वेव्स कैसे वर्क करती हैं। वेव्स ज़्यादातर जितना भी अलोंग द कोस्ट वाले रिवर बेड में जितनी रॉक होती हैं या कोस्टल साइड पे जितने रॉक्स होते हैं, उनको सी वेव्स क्या टकरा टकरा के उनको इरोड करती है, उनकी वेदरिंग कर देती है ऑफ द रॉक्स की, ठीक है। तो इससे क्या होता है वेदरिंग से, देखो यहाँ पे दिखाया है सी क्लिफ, ये सी के किनारे एक छोटा सा क्लिफ बना हुआ है। जब वेव्स इस किनारे पे कट करने लगती हैं इसको, हाईलैंड को, फिर क्या होता है, आगे का जो सरफेस होता है, अ स्टीप फ्रंट फेसिंग द सी सून डेवलप्स। जब बड़े बड़े छोटे छोटे मतलब कि इस तरीके से वो काटने लगती हैं तो एक पहाड़ जैसा बन जाता है। पत्थर को क्या है, उसने साइड से काट दिया, उन वेव्स ने जो क्या कर दी, शोर पे हाईलैंड था उसको कट करके इस तरीके से एक पहाड़ जैसा बना देती है वो, ठीक है। और क्या करती हैं, पत्थर के बीच में से ही जहाँ पे केव डेवलप होता है, अगर जो क्लिफ है, ये जो पहाड़ है, उसके बेस की जो पत्थर की लाइन है उसमें क्रैक्स होंगे वगैरह, तो उसमें जब सी वेव स्ट्राइक करती है तो वहाँ पे छेद बनने लगता है, और उसके कारण एक गुफा सी बन जाती है, एक हॉलो लाइक केव बन जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसको क्या कहते हैं, हम सी केव कहते हैं। नेक्स्ट होता है सी आर्क। सी आर्क क्या होता है, वेव स्ट्राइक करती हैं कॉन्टिन्यूसली ओवर द सी केव। इन सी केव्स के ऊपर भी अब सी वेव्स मतलब कि पड़ने लगती हैं ज़ोरों ज़ोरों से, ठीक है। इसकी वजह से जो केव्स हैं उनके ऊपर क्या है, कुछ कैविटीज़, कुछ छेद होने लगते हैं, बड़े बड़े से छेद बनने लगते हैं, और कुछ टाइम के बाद जो रूफ है सिर्फ वही बचती है और साइड साइड का सब कुछ टूट जाता है। तो इससे क्या बन जाता है, एक सी आर्क बन जाता है, गोलाकृति बन जाती है, इसको सी आर्क कहते हैं। नेक्स्ट है स्टैक। स्टैक क्या होते हैं, फर्दर इरोजन होगा, अब रूफ जो है सी आर्क की वो भी टूटने लगती है, ठीक है, सिर्फ दीवारें बच जाती हैं, साइड साइड की सिर्फ दीवारें ही रह जाती हैं, तो उसको बोलते हैं, उन वॉल्स को क्या बोलते हैं, स्टैक्स। नेक्स्ट आती है बारी बीचेस की। सी ऑल्सो डज द वर्क ऑफ डेपोजिशन, जो समुद्र होता है वो भी रेत, बालुई मिट्टी, जो सिल्ट है उनको डिपॉजिट करने का भी काम करती हैं। जो सी वेव्स, हाई टाइड्स होती हैं, सी करेंट्स होते हैं, वो भी बहुत सारी सैंड, सी शेल डिपॉजिट करती है अपने किनारों में, एट द शोर्स, ठीक है। और उसके कारण एक प्लेटफॉर्म बन जाता है मिट्टी का, एक बहुत सा एरिया बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, बीच कहते हैं। और बहुत सी बीचेस हैं हमारे इंडिया में भी, वर्ल्ड में भी, जहाँ पे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आइस का वर्क क्या होता है। ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स को अगर हम दूसरे टर्म में कहा जाए तो वो बर्फ़ की बहती हुई नदियाँ कहलाती हैं, ठीक है, जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वर्क भी करती हैं पर कंस्ट्रक्टिव भी। ये भी बहुत सारी डेपोजिशन करती है सिल्ट का, ठीक है, डेब्रिस, छोटे छोटे पत्थरों को जमा करना या रेतीला चीज़ें जमा करना, इसके भी बहुत से ऐसे काम होते हैं। अब वो क्या होते हैं, अब हम पढ़ेंगे कोरी और किर्क के बारे में। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये हैं एक डीप राउंडेड होलोस,
राउंड शेप के और बीच में से खाली, पार्शियली सराउंडेड बाय स्टीप हेड वॉल्स। ठीक है, इसके आजू बाजू बड़ी बड़ी सी वॉल्स होती हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया आपको पिक्चर्स में क्रिक, ये होती हैं। बीच में से हॉलो होता है सरफेस का, पर साइड साइड में लंबी लंबी सी वॉल्स होती हैं। ठीक है, दे वेर स्कूप्ड आउट बाय द प्लकिंग ऑफ ग्लेशियर्स आइस एंड दे हैव द अपीयरेंस ऑफ एन आर्म चेयर। ये कैसे होता है? बीच में से मतलब कि जो आइस है वो निकाल दी जाती है और ऐसे दिखता है जैसे कि जो चेयर नहीं होती है जिस पर हम बैठते हैं, उसकी तरीके से ये नज़र आता है। ठीक है, क्रिक्स जो होते हैं इसमें लेक्स भी होती हैं और ये एक तरह की सीनरी बना देती हैं, यानी कि बीच में लेक, साइड में क्रिक्स बने हुए और बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी दिखती है माउंटेन्स में। दूसरे होते हैं एरिड्स। एरिड्स क्या होता है? एक नैरो नाइफ लाइक माउंटेन रिजेस होते हैं। माउंटेन के ही छोटे छोटे से पहाड़ होते हैं बट चाकू की तरह तेज होते हैं, जो कैसे बने होते हैं? इरोजन से, यानी कि उनके जो साइड साइड के सरफेस के साइड साइड के रॉक्स हैं वो मिट गए होते हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा क्रिक जब जुड़ जाते हैं ग्लेशियल वैलीज में तो क्या बनाते हैं? आरिटीज बनाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्लेशियल मोरेनीज। अब जो ग्लेशियर्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं बहुत सारा रॉक मटेरियल, आइदर सरफेस पे करो या सरफेस के नीचे करो। ठीक है, या नीचे वाली जो बॉटम वाला होता है रॉक्स उसको लेके जाते हैं साथ साथ में। मटेरियल इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, क्ले होती है, सैंड, ग्रेवल, बड़े बड़े से पत्थर जो बहुत ही ज़्यादा वेट के भी होते हैं, ये ग्लेशियर्स क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। और इन्हें ट्रांसपोर्ट करते करते वो कहीं ना कहीं इन मटेरियल को आगे जाके डिपॉजिट कर देते हैं, जिससे क्या बनता है? ग्लेशियल मोरेनीज बनते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ ए विंड। हवा कैसे काम करती है? अब जैसे हमने पढ़ा कि रनिंग वाटर और ग्लेशियल आइस कैसे काम करते हैं, उसी की तरह सेम काम होता है विंड का भी। ठीक है, विंड भी क्या करती है? अगर तेज हवा बहे तो उससे भी क्या होते हैं? जो सरफेस ऑफ द रॉक होता है वो भी टूटने लगता है। ठीक है, उसकी कारण क्या होता है? इरोजन ऑफ द ग्रैन्युल सेडिमेंट्स इधर से उधर चले जाते हैं और आगे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है मशरूम रॉक। डेजर्ट में जब विंड ब्लो होती है तो बहुत सारे क्या होते हैं? बालू पत्थर उठा उठा के वो एक जगह से दूसरी जगह को डाल देते हैं, जिसके कारण क्या बनता है? एक मशरूम रॉक फॉर्म हो जाता है। ऐसे रॉक्स का जो नीचे का बेस होता है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है और ऊपर का टॉप फैला होता है, मतलब नीचे कम और ऊपर फैला, मशरूम की तरह दिखता है, इसलिए उनको मशरूम रॉक कहा जाता है। आगे बताया है ब्लो आउट और डिफ्लेशन बेसन। ये क्या होते हैं? जब विंड ब्लो होती है, ठीक है, फिर ये वो क्या करती है? लूज सैंड थ्रू डिफ्लेशन प्रोसेस। डिफ्लेशन का जो प्रोसेस है उससे सैंड क्या होता है? वो लूज करने लगती है, जिसके कारण छोटे छोटे से बेसन्स बनने लगते हैं, जिनको डिफ्लेशन बेसन कहा जाता है। ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, इस तरीके से जो बना है पत्थर का टीला, ये डिफ्लेशन बेसन है। ये जो साइड में जो पत्थर का बना है इसको मशरूम रॉक कहा जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे आपको दिए हैं सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स मतलब रेगिस्तानों में जब हवा चलती है तो एक जगह से सैंड उठा के दूसरी जगह पे ढेर लगा देती है, इनको क्या बोलते हैं? हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। आगे आता है बारखान्स। बारखान क्या होते हैं? ये भी एक तरह का सैंड ड्यून ही है, एक रेतीला पहाड़ ही समझ लीजिए आप। ठीक है, बट बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइप का। कैसे? ये सैंड ड्यून्स किस शेप के होते हैं? क्रेसेंट शेप के। क्रेसेंट शेप कैसा होता है? जैसे जैसा चांद का शेप होता है ना, कुछ इस तरीके का, बट विद द हॉर्न्स। ऐसा लगता है दो सींग भी लगे हुए हैं इसका। नीचे के लिए क्रेसेंट शेप, ऊपर हॉर्न लगे होते हैं, इसलिए इसको बरखान का नाम दिया गया है। ठीक है, ये कब बनते हैं? जब जो जो विंड है वो बहती है बोथ ओवर एंड राउंड दी एजेस, ऊपर से भी और गोल गोल भी, तो उसकी वजह से इस तरीके के रेत के टीले बन जाते हैं। आगे बताया है लोइस का। लोइस क्या है? यहाँ पे आपको पिक्चर में दिया भी गया हुआ है। ये भी एक इंटरेस्टिंग तरह का लैंडफॉर्म है जो विंड के कारण बनता है। ठीक है, ये बिल्कुल ही फाइन बारीक डस्ट से बना होता है, यूजुअली येलो कलर का होता है।
विंड कैरीड्स इट्स ओवर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस, और इसको विंड बहुत ही दूर दूर तक कैरी अवे कर जाती है। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में जो लॉइस होता है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, और ये एक तरह की लूमी सॉइल भी कहलाती है। तो ये थे आपके चीज़ें, आपकी जो एजेस फॉर्म्स ऑफ लैंड, लैंड फॉर्म्स जो आपको बताए गए हैं, जो किससे बनते हैं, बाय द एक्शन ऑफ विंड से। तो ये था हमारा चैप्टर। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। चूज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ फिजिकल वेदरिंग, तो इसका है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट ऑफ वेदरिंग, तो इसका है ऑप्शन सी, एनिमल्स। Number 3, during which course does a river has a tremendous capacity to erode down the land, तो इसका है ऑप्शन ए, अपर कोर्स। नंबर 4, कोलोराडो रिवर इज लोकेटेड इन, इसका है ऑप्शन बी, यूएसए। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स, तो इसका है ऑप्शन सी, बीच। अब हम करेंगे सेकंड, ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, वाटरफॉल्स फॉर्म वेयर द अल्टरनेट लेयर्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स आर फाउंड, तो ये है ट्रू। नंबर 2, अ रिवर हैज़ वेरी लेस कैपेसिटी ऑफ इरोजन व्हेन इट फ्लोज थ्रू माउंटेन रेंज, तो ये है फॉल्स। नंबर 3, रनिंग वाटर इज एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन, ये है ट्रू। नंबर 4, रिवर्स फ्रॉम मींडर्स ड्यूरिंग देयर लो कोर्स, ये है false. Number 5, stack is an erosional landform created by sea waves, तो ये है true. थर्ड है आपको दिए हुए fill in the blanks. Number 1, the greater size of George is known as canyon. Number 2, Louis is the deposition of fine silt carried by wind from a distant place. Number 3, Arites are narrow knife-like mountain ridges formed by erosion of two or more adjoining kirk. Number 4, mushroom rocks are formed when wind erode the lower section of the rock more than the upper. आगे दिए हैं आपको मैच दी फॉलोइंग कॉलम्स। नंबर 1, रिवर, इसको आप मैच करेंगे वाटरफॉल के साथ। नंबर 2, विंड, इसको आप मैच करेंगे बारखान्स के साथ। नंबर 3, सी वेव्स, इसको आप मैच करेंगे सी स्टैक्स के साथ। और नंबर 4, ग्लेशियर्स, इसको आप मैच करेंगे कोरी के साथ। फिफ्थ, गिव आंसर्स इन शॉर्ट। नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय वेदरिंग, तो इसका आंसर आप लिखेंगे वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ disintegration and decomposition of rocks on the surface of the earth. Number 2, what do you mean by erosion? इसका आंसर है erosion is the wearing away of the landscape by different agents such as water, wind and ice. Number 3, name any two depositional landforms created by a river. तो इसका आंसर है flood plain and delta. Number 4, name any two erosional landforms created by a glacier. तो इसका आंसर है कोरी and Arites. Number 5, what do you mean by glacial moraines? तो इसका आंसर है glacial moraines is the process of deposition of clay, sand, gravel and boulders by glaciers. Number 6, name any two erosional and depositional landform created by wind. तो इसका आंसर है सबसे पहले इरोजनल लैंडफॉर्म्स, इसमें आप लिखेंगे मशरूम रॉक एंड डिफ्लेशन बेसिन। और डेपोजिशनल लैंडफॉर्म में आप लिखेंगे सैंड ड्यून्स एंड लोइस। नंबर 7, हाउ आर बीचेस फॉर्म्ड, तो इसका आंसर है the tides and currents carry away sand and
bits of seashells and deposit them at shore, and in due course of time a platform like feature is formed which is called a beach. नंबर 8, व्हाट इज बारखान? इसका आंसर आप लिखेंगे द मोस्ट इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ सैंड ड्यून इज द बारखान. फुल स्टॉप. These dunes are crescent shaped with the horns of the crescent trailing downwards. Question number 9, what are leaves? इसका आंसर आप लिखेंगे over a period of time, comma, the river raises its bank depositing sediments. Full stop. These raised banks are called leaves. Question number 10, what is a delta? इसका आंसर है delta is a triangular deposition of silt at the mouth of a river. आगे आपको दिए गए हैं गिव आंसर इन डिटेल, तो हम आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से इसको देख के लिख सकते हैं. आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.